ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 470 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदत्त पिता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। आज तक जो भोले भाले इंसानों को सिद्धांत सिखाए जा रहे थे, ज्ञान प्रदान किया जा रहा था, वो मात्र और मात्र भ्रम उत्पन्न करने वाला था। आज के तथाकथित वैज्ञानिक ये बताते हैं कि मानव जीवन है वो बंदर से आया है। किस प्रकार एक बंदर प्रारंभ में थोड़ी से चलने की चेष्टा करी, उसका विकास होता गया और धीरे धीरे वो मानव में परिवर्तित होता गया। कुछ मछलियों के द्वारा अनेक प्रकार के अन्य जीव, भालू आया, वो तैरने लगा, फिर वो भालू के रूप में परिवर्तित हुआ। ऐसे अनेक प्रकार के सिद्धांत देते हैं और आप और हम इतने भोले भालेपन से जरा सा भी अपने बुद्धि का प्रयोग किए बिना उसके ऊपर पूर्ण रूप से अंधश्रद्धा कर लेते हैं। अंधश्रद्धा तो वहाँ पे कर रहे हैं और जब शास्त्रों की बात आती है तो उसको वो लोग अंधश्रद्धा के रूप में स्वीकार करते हैं। अंधश्रद्धा नहीं तो ये क्या है भक्तों? कोई कहता है कि तुम्हारे पूर्वज है वो बंदर हैं और हम शहर से बड़ी आसानी से उसको स्वीकार कर लेते हैं। जरा सा भी बुद्धि लगाए बगैर हम बड़ी आसानी से मान लेते हैं, हाँ हम तो बंदरों की संतान हैं। कैसे हो सकता है भक्तों? आपके सामने किसी बंदर को आपने मनुष्य में परिवर्तित होते हुए देखा? आज तक अगर बंदर से ही मनुष्य बनता होता तो सारे के सारे बंदर है वो तो मानव बन गए होते हैं। फिर बंदरों का तो अभी प्रजाति है वो बचना ही नहीं चाहिए था। किसी मछली से किसी भालू को बनते हुए देखा आपने? नहीं देखा। फिर भी हम उसके ऊपर श्रद्धा करते हैं और कहते हैं तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीका है। कैसे हुआ वैज्ञानिक तरीका भक्त? शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 14.4 स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति सा तासां ब्रह्म महत् योनिरहं बीज प्रदत्त पिता। भगवान कहते हैं कि सारे के सारे सृष्टि में जो जीव योनियां है उस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। यहाँ पे एक सिद्धांत और स्पष्ट हो रहा है। जो लोग कहते हैं पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, भगवान कह लें कि सारे के सारे जीव है वो प्रकृति के द्वारा जन्म द्वारा संभव है और उनका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। तो यहाँ पे ये सारे के सारे बोगस जो ज्ञान है जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाते हैं उनका भगवान पूर्ण रूप से खंडन करते हुए वास्तविक जो सिद्धांत है उसको बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को सुचारू रूप से समझ लेगा, वह निश्चित रूप से ऐसे भ्रामक करने वाले तथ्यों के ऊपर विश्वास करके उनके गलत सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हे कुंती पुत्र, सर्व योनिषु अर्थात देव आदि ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पेड़ पौधे पर्यंत जितने भी योनियां हैं में जो मूर्तय अर्थात शरीर होते हैं उनकी योनि अर्थात उत्पत्ति का हेतु मुर्म महद ब्रह्म अर्थात प्रधान को जानो, यह उनकी माता है और मैं परमेश्वर जो जीवों का प्रदाता हूँ उनका पिता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रहे भक्तों। एक छोटी सी चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे के सारे जीव जिसके अंदर जीव है, भगवान कह रहे हैं कि ये जन्म द्वारा संभव है और इसको जो महद ब्रह्म अर्थात जो प्रधान है महद ब्रह्मा, उसको उनका जनक बीज उनका माता जानो, जिसके अंदर भगवान गर्भस्थ करते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उनका परम पिता हूँ जिसके द्वारा उसको गर्भस्थ किया जाता है। तो सारे के सारे जीव हैं वो भगवान की संतान हैं। मैं जीवों के कर्म अनुसार परमाणु चैतन्य जीव राशि का संयोजक हूँ। जो व्यक्ति जिसने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार भगवान है वो उसके अंदर स्थापित करते हैं और उसको अगला जन्म है वो प्राप्त होता है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे को अगला जन्म प्राप्त होगा। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक के समय में जन्मे हुए 2 बालक, एक धनवान परिवार के जन्म लिया, एक गरीब परिवार के जन्म लिया। ऐसा क्यों? शास्त्र वर्णन करते हैं कि दोनों के कर्म है वो पूर्व जन्म में भिन्न थे।
किसी ने अच्छे कर्म किए उसको अच्छे घर में जन्म मिला, किसी ने पुण्य कर्म नहीं किए उसको निर्धन परिवार में जन्म मिला। आत्मा का आकार बहुत सूक्ष्म है, आत्मा का आकार है वो बहुत ही सूक्ष्म है भक्तों। भगवद गीता में हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर उस आत्मा का आकार माना गया है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। परंतु प्राय हम देखते हैं कि लोग इस बात से गर्वित रहते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं तो किसी व्यक्ति को सामने जाकर के तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तब उनसे कहा जाए हाँ हम जानते तुम एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से हो, तो व्यक्ति और क्रोधित हो जाएगा। परंतु वास्तविक सत्य तो यही है कि हमारा अस्तित्व है वो वास्तव में आत्मा है, हम शरीर नहीं है भक्तों। और जो आत्मा के स्तर पर जान लेता है वह किसी से द्वेष नहीं करेगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। और जो विशेष रूप से इस श्लोक को समझ लेगा कि ब्रह्मा जी के से लेकर एक छोटी सी सिटी तक सारे के सारे जीव है वो महद ब्रह्म से प्रकट होते हैं और उनके परम पिता हैं वो भगवान हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सारे के सारे जीव है वो हमारे रिश्तेदार हैं। जब किसी शिला प्रभुपाद कहते हैं जब किसी पशु को काटने के लिए आप जाएं, किसी पशु को काटने की आपके अंदर भावना आए अपनी जीवा को तृप्ति प्रदान करने के लिए, तब इस श्लोक को याद कीजिएगा कि उसके भी पिता श्री कृष्ण हैं, मेरे भी पिता श्री कृष्ण हैं, उसके भी माता पर ब्रह्म है, उसकी भी माता ब्रह्म है और मेरी भी माता महद ब्रह्म है। तब हम देखेंगे वो मेरा छोटा भाई है और छोटे भाई को कोई मानना नहीं चाहेगा भक्तों। अपने परिवार में देखिए भक्तों, परिवार में 4 भाई 2 बहनें होती हैं या एक भाई एक बहन हो जाए, अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसके ऊपर कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास करे, हम जी जान से उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। अपने भाई की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या उसको मारने देते हैं? क्या स्वयं तो उसको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे और दूसरों के द्वारा भी हानि नहीं पहुंचाने देंगे? यही सनातन धर्म की प्रकाष्ठा है, यही सनातन धर्म की सुंदरता है भक्तों, कि जब कोई अधर्मी, जब कोई कुकर्मी किसी जीव के ऊपर अत्याचार करता है तो उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा सनातन धर्म प्रेमी आगे रहते हैं। किसी जीव को व्यर्थ ही उसको ऊपर हिंसा करना, उसको कष्ट प्रदान करना तो दूर की बात है भक्तों, अन्यों के द्वारा जब उनको सताया जाता है तो उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। अपने जीवन को खतरे में डालकर, अपने जीवन की बलि चढ़ाकर वो हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं जहाँ पर अनेक वीर पुरुषों ने गौ माता की रक्षा के लिए, अनेक जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। जब कोई व्यक्ति इस सनातन धर्म की सुंदरता के विषय में जानेगा, कोई भी व्यक्ति इसकी शरणागति स्वीकार किए बिना रह नहीं पाएगा भक्तों। इतनी सुंदर संस्कृति, इतना सुंदर सिद्धांत, इतना सुंदर धर्म कि हम सारे के सारे जीव हैं वो परम पिता, परम ईश्वर की संतान हैं। इस नाते वो हमारे सारे के सारे जीव हैं वो हमारे भाई हैं और हम उन सब के भाई हैं और हमें किसी के ऊपर पीड़ा नहीं पहुंचानी है। जब हम किसी जीव को पीड़ा पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से भगवान है वो दुखी होंगे कि ये व्यक्ति मेरे दूसरे पुत्र की ऊपर अत्याचार कर रहा है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अनावश्यक हिंसा निरोधक है। शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि इस सिद्धांत से हम यह समझ सकते हैं कि अनावश्यक हिंसा नहीं करनी चाहिए। जहाँ कहीं आवश्यकता हो, जहाँ अधर्मी लोग समाज में अधर्मियों का बोलबाला हो, वहाँ पर अगर आपको कुछ उनको दंड देने के लिए हिंसा करनी पड़े तो उसकी शास्त्रों में छूट दी गई है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं अनेक प्रकार के अधर्मियों का विनाश करने के लिए, अनेक प्रकार के राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लोगों को मृत्यु के घाट पर उतारा। क्यों? तब ऐसे अत्याचारियों की संख्या जो दुर्योधन के पक्ष में थे बढ़ गई थी, जो जीवों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अपना इंद्रिय भोग के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्य जीवों के ऊपर हिंसा कर रहे थे। ऐसे अधर्मियों का विनाश करना बहुत आवश्यक है। आज भी ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अनेक प्रकार के भरे पड़े हैं, जो बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो निर्दोष जीवों के ऊपर कत्लेआम करते हैं, निर्दोष जीवों की बलि चढ़ाते हैं।
उन सारे के सारे अधर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान है वो प्रकट होते हैं, और महापुरुषों के रूप में अनेक योद्धा आते हैं जो उनका वध करते हैं। इसी प्रकार की हिंसा की संस्तुति की गई है शास्त्रों में। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त जीवों के आदि पिता है, परम पिता हैं, और परम पिता को प्रसन्न करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और परम ईश्वर, परम पिता परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता के माध्यम से हमें बताया है, ये तेसाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जब हम प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करेंगे, भजन करेंगे, तब निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। भक्तों, सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ऐसे जीव सब जगह विद्यमान है। भक्तों, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब जगह ऐसे जीव हैं वो विद्यमान है। प्रश्न उठ सकता है, भला अग्नि के भीतर का जीव कैसे रहते होंगे? अग्नि तो जलाकर भस्म कर देती होगी। जो अग्नि हमारे लिए भस्म करने का कार्य करती है वही जीव उन जीवों के लिए संरक्षण का स्थान बनती है। जैसे जल है वो, उसमें डूबकर हम मर जाएंगे, परंतु जल में रहने वाले अनेक प्राणी हैं, अनेक जीव जंतु हैं, वो वहाँ पे अपने जीवन को आधार मानते हैं। मछली को आप जल से बाहर निकाल दीजिए, वो मर जाएगी तड़प तड़प कर, परंतु हम जल के भीतर अधिक देर तक नहीं रह सकते। अनेक जीव जंतु हैं जो जल के अंदर बड़ी आसानी से रह सकते हैं। हम हवा में नहीं उड़ सकते, परंतु अनेक जीव जंतु हैं जो कीट पतंग है जो हवा में ही अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार अनेक जीव जंतु जो सूर्य लोक पर भी रहते हैं। हम इतना दूर से सूर्य को जब देखते हैं तब भी हमारी आंखें सौंधिया जाती हैं, आंखें वो बंद हो जाती हैं, इतना गर्मी लगता है, इतना धूप लगता है। तो फिर भला हम उस सूर्य के ऊपर जीवों के होने की किस प्रकार आशा कर सकते हैं, किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं कि वहाँ पर भी जीव होंगे? परंतु जब शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाता है तब पाते हैं कि वहाँ पर भी जीव रहते हैं और उनका अलग विशेष प्रकार का शरीर होता है जिसके द्वारा वो वहाँ पर रहते हैं। इन सारे के सारे सिद्धांतों को जानकर हमें भगवान की सर्वशक्तिमता का ज्ञान होता है, भगवान की महानता का यहाँ पे सिद्धांत समझा जाता है कि भगवान कितने महान हैं, किस प्रकार प्रत्येक जीव को अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में अलग अलग आकृति में ढालकर उसको उस स्थान में रहने के लिए उसके अनुसार उस स्थान को बनाया है। भक्तों, जो एक व्यक्ति के लिए रहने के लिए अनुकूल नहीं है वही दूसरे के लिए वही स्थान है वो रहने के लिए अनुकूल है। जिस स्थान पर एक व्यक्ति चैन की सांस भी नहीं ले सकता उसी स्थान पर दूसरा व्यक्ति जाकर बड़े शान से रहता है। सूअर को ले लीजिए भक्तों, वो हमेशा गंदगी में अपना मुख डाल के घूमता रहता है और उसी में आनंद का भोग करता है। क्या आप और हम उस सूअर की भांति गंदगी में लेट पाएंगे? नहीं लेट पाएंगे। जिस प्रकार हम मखमलदार गद्दी के ऊपर सोते हैं, वहाँ पर कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों को खाते हैं, उसी प्रकार सूअर के लिए वही गंदगी उसके लिए सोने के लिए महल मखमलदार स्थान है और उस वही गंदगी उसके लिए स्वादिष्ट भोजन है। जो व्यक्ति कैसे कर्म करता है उसके अनुरूप भगवान है वो अलग अलग योनियों में उसको जन्म देते हैं और उसके अनुसार वह अपने जीवन यापन करता है। परंतु सर्वश्रेष्ठ तरीका तो यह है, इन सारी की सारी जन्म मृत्यु की जो योनियाँ हैं, अनेक प्रकार जीव जंतुओं के अंदर भ्रमण करने की योनियाँ हैं, उन सारे के सारी योनियों को पार करते हुए हमें परम ईश्वर परम धाम गोलोक धाम में प्रवेश करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। और उसका तरीका है भक्तों कृष्ण भावना भावित जीवन। जब हम भगवान श्री कृष्ण की बताए गए सिद्धांतों के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार, प्रमाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में उस सिद्धांत को समझकर उसके अनुसार जीवन यापन करेंगे, निश्चित रूप से हम परम ईश्वर परम भगवान श्री हरि के धाम गोलोक धाम में प्रवेश पाने के लिए योग्य बनेंगे। और ये कोई इतनी आसान बात नहीं है भक्तों। जब व्यक्ति पूर्ण लगन के साथ उसमें लग जाता है तो बहुत आसान हो जाता है, परंतु अपने इंद्रिय भोग को त्याग कर अपनी अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को साथ
समझौता करके जब इसके अनुसार जीवन यापन करना होता है, कुछ कठिनाई तो आएगी। तो इस भौतिक जगत की जड़ वस्तुएं भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे प्राप्त करके व्यक्ति मात्र इंद्रिय भोग कर सकता है। उस वस्तुओं को पाने के लिए भी भरसकर मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, अनेक प्रकार के परिश्रम करने पड़ते हैं। तो फिर जो आध्यात्मिक धाम गोलोक धाम है उसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास नहीं करना होगा? व्यक्ति को प्राय अमेरिका जाने के लिए, वहाँ पर अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं को भोगने के लिए धन कमाना पड़ता है, दिन रात गधे की भांति मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको वहाँ का वीज़ा मिल जाए और वहाँ पे रहने के लिए कुछ स्थान मिल जाए। तो इस भौतिक जगत का एक स्थान है जिसे लोग अमेरिका कहते हैं, उस स्थान के भी जीव हैं वो क्षणभंगुर हैं, वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति हैं वो भी दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं। यहाँ तक कि क्या आज की वास्तविकता यह है कि वहाँ पर रहने वाले लोग प्रति क्षण अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों के द्वारा ग्रसित होते जा रहे हैं, उत्पीड़न द्वारा सताए जा रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। फिर भी लोग अज्ञानता के कारण वहाँ के जीवन के सकासौंद के से द्वारा उनकी आंखें हैं वो बंद हो गई हैं और वहाँ के भोगों को ही मात्र देख पा रहे हैं, वहाँ पर ही आनंद है। वहाँ पर जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने फ़ोटो खिंचवा के अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं, लोगों के सामने सोशल मीडिया पर फ़ोटो डालते हैं और प्रशंसा पाने की आशा में लगे रहते हैं। कौन लोग लाइक करेंगे, कौन है वो प्रशंसा करेंगे, कौन है वेरी गुड, नाइस स्पीक, अनेक प्रकार के कमेंट्स करेंगे और तब वो प्रसन्न होते हैं और उसी को अपनी प्रसन्नता का स्तर मान लेते हैं भक्तों। परंतु वो वास्तविक प्रसन्नता नहीं है। जब तत्व से देखा जाए तो हमारी प्रसन्नता तभी होगी जब हम आत्मा के पोषण के लिए कार्य करेंगे। कई बार लोग कहते हैं आत्मा की तृप्ति हो गई। आत्मा की तृप्ति कैसे हो गई? जब हम परमात्मा के वास्तविक अंश के रूप में अपने आप को जानकर उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेंगे, तभी आत्मा की तृप्ति होगी भक्तों। और जब व्यक्ति को अंदर से तृप्ति होती है, आत्मा की तृप्ति होती है, तो अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। उस अवस्था में व्यक्ति किसी को बता नहीं सकता, किसी को समझा नहीं सकता कि उसको कैसा आनंद हो रहा है। नाचने का मन करता है, झूमने का मन करता है, खिलाने का मन करता है। व्यक्ति हंसता है, नाचता है, गाता है बिना किसी कारण के, जब उसको अंदर से प्रसन्नता होती है। अनेक साधु संतों को देखा होगा, हरि नाम में नृत्य करते हैं। उनके पास दोपहर में क्या भोजन मिलेगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी परम आनंद में अवस्था में नृत्य करते हैं। क्यों? वो भगवान के नाम में रम गए हैं भक्तों, अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर उनकी सेवा में लग गए हैं। और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आप और हम सबको जब जितना जल्दी हो सके उस स्तर को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। अन्यथा भक्तों, मनुष्य जन्म है वो एक बार ही प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, एक बार भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। उस मनुष्य जीवन को हमें साधारण नहीं जाने देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है भक्तों। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं और सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सारे के सारे श्लोक का सार यह है कि ये जो भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं वो जीव के कर्मों के अनुसार उसको अगला जन्म प्रदान करता है और उस जन्म में क्या कर्म करते हैं उसके अनुसार उसको अगला जन्म प्राप्त होता है। तो हमें विचार करना होगा कि हमें अगर मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे, और अगर अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में जन्म मिला है तो निश्चित रूप से हमारे कुछ पुण्य कर्म किए रहेंगे और इसी को हमें आगे अग्रसर करते हुए, आगे के जीवन के बारे में विचार करते हुए ऐसे कर्म कीजिए भक्तों की जन्म ही ना लेना पड़े। इस जन्म मृत्यु के झंझट से ही छुटकारा मिल जाए, इस जन्म मृत्यु के बंधन से ही मुक्ति मिल जाए। और यही बुद्धिमत्ता का वास्तविक स्तर है। इस प्रकार तीसरे श्लोक क्रमांक 4 में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण है वो हम सारे के सारे जीवों के परम पिता हैं। जो ब्रह्म, जो भगवान श्री कृष्ण है वो महद ब्रह्म में जीव को स्थापित करते हैं, गर्भस्थ करते हैं, उसके द्वारा जीव का प्राकट्य संभव होता है और इस जगत में उसका प्राकट्य होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो महद ब्रह्म है वो हमारी माता हुई और परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण जो उसको गर्भस्थ करते हैं वो हमारे परम पिता हुए। इस नाते हमें परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगने के लिए
हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी सेवा में लगें। इस भौतिक जगत में प्राय जो हमारे माता पिता हमें जन्म प्रदान करते हैं, इस सृष्टि में लाते हैं, उनकी सेवा करना भी हमारा एकमात्र उद्देश्य हम मान लेते हैं और हम उनकी सेवा में लगते हैं। तो क्या परमपिता परमेश्वर जो हम सारे के सारे जीवों के परमपिता हैं, क्या उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं बन जाता? निश्चित रूप से बनता है। और उस स्थिति में अगर कोई पहुंच जाता है, वही व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान पाएगा और जीवन के परम धाम को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।